तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर चैनल साइकोलॉजी सतीश में आपका फिर से स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में शॉर्ट टर्म मेमोरी पढ़ ली थी और अब उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि दीर्घकालीन मेमोरी, स्मृति। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो है दीर्घकालीन दीर्घकालीन स्मृति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LTM भी बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? LTM भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, जो डेफिनेशन है वो क्या होती है दीर्घकालीन स्मृति की? दीर्घकालीन स्मृति वह स्मृति होती है जिसमें व्यक्ति सूचनाओं दीर्घकालीन स्मृति वही स्मृति होती है जिसमें सूचनाओं अनुभवों और सीखे गए ज्ञान को लंबे समय तक, कई वर्षों तक या जीवन भर तक या वर्षों तक या जीवन भर तक सुरक्षित रखा जा सकता है या तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, इसकी परिभाषा दीर्घकालीन स्मृति वह स्मृति होती है जिसमें सूचनाओं, अनुभवों और सीखे गए ज्ञान को लंबे समय तक या वर्षों तक या जीवन भर तक सुरक्षित रखा जा सकता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं। इसमें मेन पॉइंट क्या होता है कि यह एसटीएम से आई जानकारी अभ्यास, एसटीएम यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से आई जानकारी अभ्यास और अर्थपूर्ण सीख से एलटीएम में जाती है। एसटीएम से आई जानकारी यानी कि अल्पकालीन स्मृति से आई जानकारी अभ्यास को मतलब हम रिहर्सल बोल सकते हैं, REHEAR, रिहर्सल, और अर्थपूर्ण सीख यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग से LTM यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं। इस लाइन का मतलब यहाँ पर यह है कि हम किसी भी चीज को बार बार दोहराएंगे यानी कि रिहर्सल करेंगे तो वह एसटीएम से एलटीएम में यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। फिर वह जानकारी वर्षों तक या जीवन भर हमारी मस्तिष्क में या स्मृति में फीड रहती है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब इसके कुछ उदाहरण है, वो है, इसमें पहला उदाहरण है अपना नाम पता याद होना। अपना नाम या पता याद होना। अपना नाम या पता याद होना या फिर किसी का भी नाम या पता याद होना, किसी रिश्तेदार का हो, चाहे अपने दोस्तों का हो, चाहे किसी का भी हो, अपना नाम या पता याद होना। बचपन की घटनाएं याद होना,
सेकंड पॉइंट, बचपन की घटनाएं याद होना। बचपन की घटनाएं याद होना, बचपन की घटनाएं याद होना। थर्ड पॉइंट, पढ़ना लिखना आना, पढ़ना लिखना आना, ठीक है। और साइकिल या गाड़ी चलाना, एक बार हम साइकिल या गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो हम उसको भूलते नहीं है। साइकिल या गाड़ी चलाना सीखना, ठीक है। साइकिल या गाड़ी चलाना सीखना, परीक्षा में वर्षों पहले पढ़ा हुआ, परीक्षा में वर्षों पहले, परीक्षा में वर्षों पहले पढ़ा हुआ, परीक्षा में वर्षों पहले पढ़ा हुआ विषय लिख पाना, ठीक है। ये इसके उदाहरण हो गए। अपना नाम या पता याद होना, बचपन की घटनाएं याद होना, पढ़ना लिखना आना, साइकिल या गाड़ी चलाना सीखना, परीक्षा में वर्षों पहले पढ़ा हुआ विषय लिख पाना। यानी कि हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो भी हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, या फिर हमारे जीवन की कोई भी घटनाएं होती है, जैसे हमारे साथ बचपन में कोई घटना घट जाती है तो वह हमें वर्षों भर यानी कि जीवन पर्यंत हमें याद रहती है। वही यानी कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो घटनाएं चली जाती है, वो याद चली जाती है, तो उसे ही हम लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं, ठीक है। ये इसका उदाहरण हो गया। अब इसके बाद में आती है दीर्घकालीन स्मृति की विशेषताएं। दीर्घकालीन स्मृति की विशेषताएं, तीसरा पॉइंट, दीर्घकालीन स्मृति की विशेषताएं, ठीक है। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है? बहुत लंबा समय यानी कि वर्षों या जीवन भर, बहुत लंबा समय यानी कि वर्षों या जीवन भर, यानी कि किसी भी हम चीज को एक बार याद कर लेते हैं, या फिर हम किसी भी चीज को या घटना को हमारे साथ घटित हो जाती है तो वह लंबे समय तक या वर्षों या जीवन भर हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वह डाटा फीड रहता है, ठीक है। क्षमता लगभग असीमित है, क्षमता लगभग असीमित है, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में कितना ही डाटा फीड हो सकता है, इसकी कोई भी मतलब लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। कितना भी डाटा इसमें आ सकता है। अपेक्षाकृत स्थायी होती है, अपेक्षाकृत यह क्या होती है? स्थायी होती है, अस्थायी नहीं होती है, यह स्थायी होती है। एक बार याद करने के बाद भूलते नहीं है इसमें। व्यवस्थित होती है, व्यवस्थित होती है, व्यवस्थित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भावनाओं व अर्थ से जुड़ी होती है, भावनाओं व अर्थ से जुड़ी होती है। इसमें भावनाएं भी होती है और मीनिंगफुल भी होती है इसमें, यानी कि अर्थ से जुड़ी होती है। किसी भी चीज का एक अर्थ होता है। अभ्यास से और मजबूत होती है, अभ्यास से और मजबूत होती है, यानी कि हम किसी भी, जैसे मान लो हम किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं, लगातार किसी भी पुस्तक के बारे में हम ज्यादा जानकारी या नॉलेज लेते रहते हैं, तो वह पुस्तक जो है हमारे दिमाग में ऐसी फीड होती है कि वह लॉन्ग टर्म मेमोरी तक चलती है, लंबे समय तक वह हमारी स्मृति में चलती रहती है, ठीक है। उसका डाटा जो है हमारी स्मृति में फीड हो जाता है।
जैसे मान लो कोई इंसान पियानो चलाना जानता है और वह लगातार रिहर्सल करता रहता है, तो वह पियानो चलाने में इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उसकी उंगलियां जो है बिना पियानो को देखे हुए फटाफट चलने लग जाती है। ठीक है, यही मतलब एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का मेन उदाहरण है। यानी कि अब इसके बाद में दीर्घकालीन स्मृति के प्रकार। अब इसके प्रकार कितने हैं? ठीक है, 4 पॉइंट पे दीर्घकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति के प्रकार, यानी कि टाइप्स कितने हैं इसके? इसके 2 टाइप है। पहला है, इसमें ए टाइप में है स्पष्ट स्मृति। स्पष्ट स्मृति, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट, ठीक है, या डिक्लेरेटिव मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसे व्यक्ति जानबूझकर याद रखता है। इसमें क्या होता है, जिसे व्यक्ति जानबूझकर याद रखता है, करता है, जिससे व्यक्ति जानबूझकर याद करता है। ठीक है, इसमें जो पहला है, इसका ए का पहला है वो है स्पष्ट स्मृति का जो पहला पॉइंट है वो है प्रकरणात्मक स्मृति। प्रकरणात्मक स्मृति को हम इंग्लिश में बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, अब एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है? जीवन की घटनाएं, इसमें जीवन की घटनाएं होती है, इसमें जीवन की घटनाएं होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे शादी या फिर परीक्षा का दिन। उदाहरण के तौर पे शादी, जैसे शादी हो गई और परीक्षा का दिन, ठीक है। स्पष्ट स्मृति में एक्सप्लिसिट डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं, जिसे व्यक्ति जानबूझकर याद करता है। ठीक है, जानबूझकर, जिसे हम, हमारी एग्जाम है तो हम विषयों को हम जानबूझकर याद करेंगे भाई, फेल नहीं हो जाए। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आता है प्रकरणात्मक स्मृति, यानी कि एपिसोडिक मेमोरी। इसमें जीवन की घटनाएं होती है। ठीक है, उदाहरण शादी, जैसे हम अपनी शादी को कभी भूलते नहीं है। ठीक है, कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है शादी में, क्या क्या नहीं हुआ है। और परीक्षा का दिन, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारा परीक्षा का पहला दिन वो कैसा होता है। ठीक है, ये प्रकरणात्मक स्मृति के 2 उदाहरण हो चुके हैं। अब इसके बाद में इसका सेकंड पॉइंट है, अब जो स्पष्ट स्मृति है उसका दूसरा पॉइंट है वो है सार्थक या अर्थात्मक स्मृति। सार्थक या अर्थात्मक, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, अर्थात्मक स्मृति। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिमेटिक मेमोरी। सिमेटिक मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, तथ्य परिभाषाएं ज्ञान, इसमें तथ्य होते हैं, परिभाषाएं और ज्ञान से रिलेटेड बातें होती है। ठीक है, इसमें उदाहरण के तौर पर मनोविज्ञान की परिभाषाएं, उदाहरण के तौर पर मनोविज्ञान की परिभाषाएं। ठीक है, इसमें किसी भी सब्जेक्ट की परिभाषाएं हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि साइकोलॉजी की हो, सार्थक में किसी भी सब्जेक्ट की परिभाषाएं हो सकती है। ठीक है,
अब दूसरा पॉइंट आता है, बी पॉइंट, वो है इस अस्पष्ट स्मृति। अस्पष्ट अस्पष्ट स्मृति। अस्पष्ट स्मृति को हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लिसिट 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 या नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अनजाने में कार्य करती है, जो अनजाने में कार्य करती है, जो मेमोरी अनजाने में कार्य करती है, ठीक है। अब तीसरे नंबर की जो आती है वो है कौशल स्मृति। तीसरे नंबर की कौन सी आती है, कौशल स्मृति। कौशल स्मृति, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, आदतें कौशल, इसमें आदतें यानी कि हैबिट्स, आदतें कौशल यानी कि स्किल्स, ठीक है। इसमें आदतें यानी कि हमारी क्या क्या आदत है, तो स्किल यानी कि कौशल, हम किस चीज में माहिर है। जैसे हम क्रिकेट खेलने में माहिर है, या फिर हम पढ़ने में माहिर है, या फिर हम कोई भी चीज है, इंस्ट्रूमेंट है, गिटार बजाने में माहिर है, पियानो बजाने में, ढोलक बजाने में, हम किसी भी फील्ड में माहिर है, तो हम ये कौशल के अंदर, कौशल स्मृति में आता है ये सब, ठीक है। इसके बाद में चौथे नंबर पे भावनात्मक स्मृति। भावनात्मक स्मृति, ठीक है। इसमें आता है डर, खुशी से जुड़ी यादें, डर से जुड़ी यादें या खुशी से जुड़ी यादें, डर या खुशी से जुड़ी यादें, ठीक है। उदाहरण, दुर्घटना से डर लगना। उदाहरण के तौर पे दुर्घटना से डर लगना। कौशल स्मृति प्रोसीजरल, आदतें हैबिट्स हो गई, कौशल हो गया। भावनात्मक स्मृति, इसमें क्या होता है, इमोशनली जो कोई भी इंसान है, डर या खुशी से जुड़ी यादें इसमें फीड रहती है, ठीक है। जैसे मान लो किसी इंसान को दुर्घटना से डर लगता है, यानी कि पहले उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो चुका है, तो जब भी वह कहीं पर भी जाता है तो उसको यही डर सताता है रहता है कि मेरे साथ कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, वो पल उसको याद आ जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आता है, ठीक। अब आती है दीर्घकालीन स्मृति का स्थायित्व। अब हमारा पांचवा पॉइंट आता है दीर्घकालीन स्मृति का स्थायित्व। दीर्घकालीन स्मृति का स्थायित्व, एक मिनट। दीर्घकालीन स्मृति का दायित्व, दीर्घकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति का दायित्व, ठीक है। दीर्घकालीन स्मृति का दायित्व, स्थायित्व है, स्थायित्व, दायित्व नहीं, स्थायित्व। दीर्घकालीन स्मृति का स्थायित्व कितना है, ठीक है। अपेक्षाकृत यह स्थायी होती है, यह अपेक्षाकृत स्थायी होती है।
यह अपेक्षाकृत स्थायी होती है, ठीक है। दूसरा है, फिर भी समय या बीमारी आघात से प्रभावित हो सकती है, लेकिन इसमें यह फिर भी बीमारी कोमा आघात से प्रभावित हो सकती है। यह अपेक्षाकृत स्थायी होती है और यह फिर भी बीमारी आघात से प्रभावित हो सकती है, यानी कि कोई मतलब दिमाग में यानी कि मस्तिष्क में कोई चोट लग गई, उसकी वजह से अगर एलटीएम प्रभावित हो गया, तो जो एलटीएम में जो घटनाएं हैं वह प्रभावित हो सकती है, ठीक है। जो याददाश्त है वह प्रभावित हो सकती है। अब हमारा छठा पॉइंट है दीर्घकालीन स्मृति के लाभ। दीर्घकालीन स्मृति लाभ यानी कि मेरिट्स, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है शिक्षा और अनुभव का आधार। शिक्षा और अनुभव का आधार। सेकंड पॉइंट है व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है। थर्ड पॉइंट है निर्णय क्षमता में वृद्धि। डिसीजन मेकिंग में डिसीजन जो है जल्दी लिया जा सकता है इसमें। सामाजिक व्यवहार में सहायक। ठीक है। ये इसके लाभ हो गए। शिक्षा और अनुभव का आधार होता है इसमें लाभ में, और व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यह लाभदायक होती है, और निर्णय लेने में यह मतलब निर्णय क्षमता में वृद्धि यानी कि निर्णय जल्दी लिया जा सकता है इसमें, ठीक है। और सामाजिक व्यवहार में सहायक होती है कि समाज में हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। अब इसके बाद में सातवां पॉइंट आता है, वह है दीर्घकालीन स्मृति की हानियां। दीर्घकालीन स्मृति की हानियां, डिमेरिट्स। डिमेरिट्स कौन कौन से हैं? गलत यादें यानी कि फॉल्स मेमोरी। गलत यादें यानी कि फॉल्स मेमोरी, ठीक है। दूसरा पॉइंट भूलने की समस्या। मानसिक रोगों से प्रभावित। चौथा पॉइंट है पुरानी नकारात्मक यादें तनाव दे सकती है। पुरानी नकारात्मक यादें तनाव दे सकती है। पुरानी जो नकारात्मक यादें है वो तनाव दे सकती है। यह इसकी हानियां हो गई। दीर्घकालीन स्मृति की हानियां, गलत यादें यानी कि फॉल्स मेमोरी, भूलने की समस्याएं हो सकती है इसमें, मानसिक रोगों से प्रभावित, और पुरानी नकारात्मक जो यादें हैं वो तनाव दे सकती है, ठीक है।
ये इसकी हानियां होगी, डिमेरिट्स। अब इसके बाद में लॉन्ग टर्म मेमोरी से जुड़े हुए डिसऑर्डर यानी कि बीमारियां कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। ये पॉइंट है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी से जुड़े डिसऑर्डर या बीमारी। लॉन्ग टर्म मेमोरी से जुड़े डिसऑर्डर या बीमारियां, पहली है स्मृति लोप यानी कि एमनेसिया। पहले है स्मृति लोप। स्मृति लोप, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एम एमनेशिया। एमनेशिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, पुरानी यादें भूल जाते हैं हम इसमें। इसमें पुरानी यादें भूलना, पुरानी यादें भूलना, पुरानी यादें भूलना। सेकेंड है एल्जाइमर डिजीज। ALZHEI HEIMER, एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज, ठीक है। धीरे धीरे LTM नष्ट होना, इसमें धीरे धीरे LTM यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी नष्ट होना। ये जो सैयारा मूवी थी, इसमें उस लड़की को, जो हीरोइन थी, उसको LTM की बीमारी हो गई थी, ठीक है। यानी कि उसकी जो मेमोरी है वो धीरे धीरे नष्ट होने लग गई थी, एल्जाइमर डिजीज हो गई थी उसको। डिमेंशिया, डिमेंशिया, डिमेंशिया में क्या होता है, स्मृति, सोच या व्यवहार प्रभावित होता है। डिमेंशिया, स्मृति, सोच और व्यवहार प्रभावित होता है। इसमें स्मृति, सोच और व्यवहार प्रभावित होता है। इसमें स्मृति, सोच और व्यवहार क्या होता है, प्रभावित होता है। चौथा पॉइंट होता है PTSD। ये एक बीमारी का नाम है, PTSD। इसमें क्या होता है, दर्दनाक यादें बार बार आना। इसमें दर्दनाक यादें बार बार आना। मतलब ज्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है ना, मतलब ज्यादा कोई ऐसी घटना जो हमें दर्द देती हो, कोई मतलब ऐसी यादें जो हमें दर्द देती हो, और वही यादें हमें बार बार हमारे थिंकिंग में आ रही है, यानी कि हमें ओवर थिंकिंग हो रही है, तो ये हमें बहुत ज्यादा दर्दनाक, ये यादें हैं बार बार आती है ना, तो हमें बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, ठीक है, PTSD में। इसमें अब ब्रेन इंजरी, पांचवा पॉइंट कौन सा है, ब्रेन इंजरी यानी स्ट्रोक। ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक बोलते हैं इसको, स्ट्रोक, STROKE। इसमें क्या होता है, LTM क्षति होता है इसमें। इसमें जो LTM क्षति, LTM नष्ट होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्षति है, नष्ट होने लग जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में जो मेन टॉपिक है कि दीर्घकालीन स्मृति को बढ़ाने के कौन कौन से उपाय होते हैं, वो देखो। नवा पॉइंट है दीर्घकालीन स्मृति बढ़ाने के उपाय। दीर्घकालीन स्मृति बढ़ाने के उपाय, यानी कि हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं।
हमारी मेमोरी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, कैसे उसकी याददाश्त क्षमता बढ़ा सकते हैं। पहला है मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है रिपीटेशन एंड रिवीजन। रिपीटेशन प्लस रिवीजन, रिवीजन, ठीक है। रिपीटेशन एंड रिवीजन, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है भावनात्मक जुड़ाव। भावनात्मक जुड़ाव, भावनात्मक जुड़ाव। फोर पॉइंट पर्याप्त नींद, ठीक है, पर्याप्त नींद। और लास्ट है तनाव नियंत्रण, यानी कि स्ट्रेस कंट्रोल, तनाव नियंत्रण, स्ट्रेस कंट्रोल। देखिए दीर्घकालीन स्मृति को बढ़ाने के उपाय, यानी किस किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है दीर्घकालीन स्मृति को। पहला है मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि कोई भी बात करे तो उसका कोई मतलब निकलना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात रिपीटेशन, कोई भी हमने चीज याद कर ली तो उसको बार बार रिपीट करो और उसका रिवीजन करो, ठीक है। भावनात्मक जुड़ाव, किसी भी व्यक्ति से हम बात करते हैं या फिर हम किसी भी इंसान से, यानी कि दोस्त हो, फैमिली हो, भाई बहन हो या फिर फ्रेंड हो, कोई भी एक्स वाई जेड हो, तो हम उससे एक भावनात्मक जुड़ाव लगाव रख सकते हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट है पर्याप्त नींद। एलटीएम को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण जो है पर्याप्त नींद, यानी कि जितनी हम नींद लेंगे हमारा दिमाग उतना ही रिलैक्स रहेगा, ठीक है। तनाव नियंत्रण, स्ट्रेस कंट्रोल, हमें कम से कम, यानी कि तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। ये जो तनाव है ना, ये हमारी जो मेमोरी है इसको लॉस करता है ये, ठीक है। तो तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। तो दीर्घकालीन स्मृति जो है हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में जो हम आपको पढ़ाएंगे वो है, इसके बाद में कुछ इसके एमसीक्यूज है वो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 4-5 इसके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। तो पहला पॉइंट है एसटीएम की क्षमता किसने बताई। एसटीएम की क्षमता, एसटीएम की क्षमता किसने बताई, एसटीएम की क्षमता किसने बताई थी। तो इसका आंसर होगा मिलर ने। एक मिलर नाम का वैज्ञानिक है, उसने एसटीएम की क्षमता बताई थी, ठीक है। दूसरा है एसटीएम का समय कितना होता है। एसटीएम का समय कितना होता है। इसका समय होता है 15 से 30 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड, ठीक है। थर्ड पॉइंट है एसटीएम से एलटीएम में जानकारी कैसे जाती है। एसटीएम से एलटीएम में जानकारी, एसटीएम से एलटीएम में जानकारी कैसे जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर है पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति यानी कि रिहर्सल, रिहर्सल, किसी चीज को हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, दोहराते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट है फोन नंबर तुरंत याद रखना किस स्मृति का उदाहरण है। फोन नंबर, फोन नंबर तुरंत याद रखना किस स्मृति का, किस स्मृति का, किस स्मृति का उदाहरण है, ठीक है। तो यह शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मेमोरी का, ठीक है, एसटीएम का। अब पांचवा है एसटीएम को और किस नाम से जाना जाता है। एसटीएम को किस नाम से
जाना जाता है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको अन्य हम नाम से वर्किंग मेमोरी, वर्किंग वर्किंग मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गए 5 क्वेश्चन। ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ाएंगे आपको भाषा एवं चिंतन, यानी कि भाषा और चिंतन यानी कि लैंग्वेज एंड थिंकिंग। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, लैंग्वेज एंड थिंकिंग। ठीक है, तो आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।